अब देखिए प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का अभी तक अपनों ने जो पढ़ लिए हैं वो 5 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया है ये इस वीडियो में। और इस वीडियो यानी ये पोर्शन के बाद पूरी वीडियो फिनिश हो जाएगी और आपका जो टॉपिक है प्रोनाउन वो भी फिनिश हो जाएगा। अभी तक 5 टाइप के पढ़ लिए हैं, सिर्फ 6 और 7 रह गया था। मैंने आपसे ऑलरेडी बोल चुका था कि किसी बुक में आपको 7 टाइप्स के प्रोनाउन मिलेंगे, किसी में आपको 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मिलेंगे, किसी में आपको 10 टाइप्स के प्रोनाउन मिलेंगे। लेकिन मैं जो आपको स्टडी कराऊंगा, आपको जो इंपॉर्टेंट है वही 7 टाइप्स के प्रोनाउन की स्टडी कराऊंगा। तो अपने 5 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 रह गए थे, वो ये हैं 6 और 7, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ऊपर लिखी हुई है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। देखिए इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। पॉसेसिव प्रोनाउन में इन्होंने इतना बोल दिया है कि इट शोज पॉसेशन, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन में पॉसेशन को शो करता है। अब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल बनवाई थी, तो उसमें पॉसेसिव लिखे थे, पॉसेशन लिखे थे। पॉसेशन क्या थे, जैसे आई का माई था और माइन था और माई सेल्फ था, तो वहां पर माई और माई सेल्फ तो यूज हो गए। अब क्या रह गया था, माइन रह गया था। तो जो माइन रह गया, माइन हो गया और योर्स हो गया, आर्स हो गया, ठीक है। ये जो पॉसेशन रह गए थे वो यहां पर यूज हो जाएंगे। अब देखिए पहला एग्जांपल है, दीज पेंसिल्स आर माइन। अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा, जो हमारा पॉसेशन होगा उससे पॉसेशन से पहले ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी हमारा पॉसेशन होगा उस पॉसेशन से पहले ही जस्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए पहला सेंटेंस देखिए अपना कि दीज पेंसिल्स आर माइन, दीज पेंसिल्स आर माइन। ओके, तो यहां पर ये देखिएगा आप क्या है, माइन ये दिख रहा है। माइन से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये पेंसिल्स का पॉसेशन माइन से शो हो रहा है, इसलिए यहां पर जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है वो माइन है। क्या है, माइन है। ओके, नेक्स्ट है द टॉयज इज योर्स, दैट टॉयज इज योर्स। अब यहां पर देखिए योर्स लगा हुआ है, ये पॉसेसिव है, पॉसेसिव है नहीं है, तो ये पॉसेशन को शो कर रहा है और जो पॉसेशन को शो करता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो योर्स है। क्या है, योर्स है। अब नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं, These books are ours, these books are ours, यानी ये बुक्स हमारी हैं, ये बुक हमारी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ours है, और से पॉसेशन को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब किसी भी पॉसेसिव केस से पहले होती है तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहां जो हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन वो ours है। अच्छा देखिए एक चीज बता दो मैं आपको, इससे अपने जो मोस्टली पढ़ते हैं वो आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आवर नहीं होता, और होता है और। ठीक है, जैसे इसी टाइप से घंटे का होता है HOUR, हावर पढ़ते थे वहां पर, वो भी हावर नहीं होता, ये आवर नहीं होता, वो भी और होता है। ओके, नेक्स्ट है दिस ड्रेस इज हर्स, दिस ड्रेस इज हर। अब यहां पर पॉसेशन आ गया, पॉसेशन से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहां पर हर जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, हर। ओके, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पॉसेशन को शो करते हैं। तो सभी में जहां जहां पॉसेशन देखने को मिलेगा आपको वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। सबसे अच्छी पहचान इसकी है, पॉसेशन से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये बिल्कुल, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जरा। डेफिनेशन क्या है, ऑल 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड अदर्स become relative pronouns when they relate a noun or pronoun in a sentence। क्या बोला इन्होंने कि all 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो, और एंड अदर्स और भी हैं, यानी 5 तो इंटरोगेटिव आ गए इसमें। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन अपनों ने इससे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया है, मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी हैं सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो वहां पर 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो वो 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड अदर्स। अदर्स में क्या आ जाता है वो मैं भी लिखा दूंगा। अदर्स में आ जाता है जैसे दैट आ जाता है, बट आ जाता है, एज आ जाता है, तो ये अदर्स में आ जाते हैं। ठीक है,
तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑल 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड अदर्स बिकम रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वो पांचों इंटरोगेटिव प्रोनाउन और जो भी अदर जो और हैं वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। व्हेन दे, जब, कब बन जाते हैं देखिए वो आगे बता रहा हूं। व्हेन दे रिलेट अ नाउन, जब वो एक नाउन को रिलेट, जब एक नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं सेंटेंस में, जब वो किसी सेंटेंस में एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का एक प्रोनाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन दिखाते हैं, वहां पर वो पांचों इंटरोगेटिव प्रोनाउन और जो अदर प्रोनाउन है वो सारे ही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। अब इसका देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माई ब्रदर। द बॉय हु, अब देखिए यहां पर द बॉय नाउन है, इसके जस्ट आफ्टर हु आ गया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु। अब उसके बाद में आया हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माई ब्रदर। अब यहां पर जो है वो हु जो है वो किससे रिलेशन दिखा रहा है, हु जो रिलेशन दिखा रहा है वो माई ब्रदर से रिलेशन दिखा रहा है। और इन्होंने यही बोला है कि जब ये सारे प्रोनाउन वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं जब ये सारे किसी सेंटेंस में एक रिलेशन दिखाते हो, नाउन या प्रोनाउन का, या प्रोनाउन या नाउन का, या नाउन और नाउन का रिलेशन दिखाते हो। तो यहां पर एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से है, तो इस तरीके से या कह सकते हैं प्रोनाउन से, तो इस तरीके से यहां पर जो हु जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, हु जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए अब जरा, नेक्स्ट है हमारा द मैन हुम, या हुम आ गया। द मैन हुम, आदमी जिससे आई मेट यस्टरडे, वो आदमी या आदमी जिससे मैं कल मिला था, वाज वेरी जेंटल, वो आदमी जिससे कल मैं मिला था वो बहुत ज्यादा सज्जन था, अच्छा था। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आदमी जो रिलेशन दिखा रहा है वो आई से दिखा रहा है, यानी प्रोनाउन से दिखा रहा है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, और इन्होंने यही बोला है कि नाउन का नाउन से रिलेशन दिखाता होगा, या नाउन का प्रोनाउन से दिखाएगा, या प्रोनाउन का प्रोनाउन से, या प्रोनाउन का नाउन से दिखा सकता है। तो आदमी का रिलेशन किससे है, प्रोनाउन यानी आई से। तो यहां पर हुम जो रिलेशन दिखा रहा है, रिलेट कौन कर रहा है दोनों को, मैन को और आई को कौन रिलेट कर रहा है, हुम, बॉय को और माई ब्रदर को कौन रिलेट कर रहा है, हु। तो यहां पर जो एक दूसरे को रिलेट करते हो वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहां हुम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हुम। ओके, आई हैव बाउट द स्टोरी बुक विच आई वॉन्टेड मोस्ट। अब यहां पर देखिए विच आया है, ये मैं इसलिए लगा देता हूं डायरेक्टली, आपने देखा ऑल 5 इंटरोगेटिव, मैंने पांचों इंटरोगेटिव के एग्जांपल ले लिए हैं। यहां पर जो 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो पांचों के मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिए हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, आई हैव बाउट, मैंने, आई हैव बाउट द स्टोरी बुक, मैंने एक स्टोरी बुक खरीदी, मैंने एक स्टोरी बुक खरीदी। विच आई वॉन्टेड मोर, जिससे मैं बहुत ज्यादा चाहता था, मैंने वो स्टोरी बुक खरीदी जिससे मैं बहुत ज्यादा चाहता था। देखिए अब यहां पर स्टोरी बुक का रिलेशन किससे है, आई से, या ये कह सकते हैं स्टोरी बुक का रिलेशन किससे है, आई से, यानी एक नाउन का रिलेशन प्रोनाउन से है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो हुआ वो विच हुआ। क्या हुआ, विच हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, दिस इज द मैन हुज डॉटर इज अ डॉक्टर। दिस इज द मैन whose daughter is a doctor, ये वो आदमी है जिसकी बेटी डॉक्टर है, ये वो आदमी है जिसकी बेटी डॉक्टर है। अब यहां पर किसका रिलेशन किससे हो रहा है, whose का रिलेशन, यानी दिस मैन, यानी ये दिस मैन जो हो गया वो किससे रिलेट, यानी whose जो रिलेशन दिखा रहा है वो दिस मैन का एक डॉक्टर से दिखा रहा है, दिस मैन का एक डॉक्टर से रिलेशन हो रहा है। तो इसी वजह से यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो whose है। क्या है, whose है। ओके, 4 इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए हैं, सिर्फ एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन रह गया है क्योंकि उन्होंने 5 बोले, इसीलिए मैंने पांचों को एग्जाम्पल में ले लिया है। दिस इज वॉट कैन नॉट बी डन, अब यहां पर वॉट है, क्या है, वॉट। अब दिस इज वॉट कैन नॉट बी डन, ठीक है, दिस इज, ये वो है, ये वो है जो कैन नॉट बी डन, कभी भी अनडन, सॉरी, जो कभी भी अधूरी नहीं रह सकती, अनडन कह सकते हैं अधूरी को, ठीक है, बिना हुए को।
ये वो है जो कभी भी अधूरी नहीं रह सकती। यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ अपना वो व्हाट हो गया, क्या हो गया, व्हाट हो गया। ओके, अब है हैप्पी इज द मैन दैट नेवर टेल्स अ लाई। हैप्पी वो आदमी है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। यहां पर दैट जो रिलेशन दिखा रहा है वो हैप्पी यानी मैन का रिलेशन किससे दिखा रहा है, झूठ से। ठीक, तो यहां पर जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन जो हुआ वो क्या हुआ, दैट। अब मैंने बोला कि मैं आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा दूंगा, तो 5 तो ये हो गए, एक ही हो गया, सिर्फ कौन सा रह गया, एक रह गया बट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में आता, और एक रह गया एज, ईटीसी। तो देखिए इतने ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, हुज आता है, whom आता है, which आता है, whose आता है, what आता है, that आता है, but आता है, as आता है, etc। ओके, तो इतने ढेर सारे। अब यहां पर हमारे पूरे 7 के 7 प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए हैं, 7 के 7 प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान आई अभी पढ़ाते पढ़ाते, वो क्या ध्यान में आई, अब अगर से आपसे अगर मैं पूछ लूं कि हु, whom, ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है आखिर ये यूज कहां होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसे किस कंडीशन में यूज किया जाता है, इसे किस कंडीशन में यूज किया जाता है। चलिए तो इसकी थोड़ी सी कंडीशन भी जान लेते हैं अपने इसके साथ साथ। मैं लिखा देता हूं आपको याददाश्त के लिए नोट करके। अच्छा, मैं नोट इसलिए लिखा देता हूं क्योंकि वो इससे सिलेबस से अलग होके ना होके थोड़ा सा माइंड की खपत होती है, जो अपनों को पता होता है, जो छोटी यानी जो 6, 7, 8 की बुक्स में नहीं होता है। ये जो चीजें मैं बताता हूं नोट करके, ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स में ही मिलेंगे, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही समझाया जाता है। छोटे क्लासेस की बुक में इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि इतना टफ होता नहीं है, इतना बड़े लेवल पे जाके वो समझाएंगे नहीं। ओके, तो मैं ये समझा देता हूं, नोट करके करा देता हूं आपको। नोट देखिए थोड़ा ज्यादा होगा तो नोट। अब मैं कंडीशन लगा देता हूं, जैसे अब इसकी कंडीशन है, जैसे हु हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये जो है ये अलग तरीके से यूज होते हैं। कौन कौन से, हुज, एक तो हुज हो गया, और एक हु हो गया, और एक हुम हो गया। 1 2 3, ये तीनों जो हैं मैं लिखा देता हूं, ये और ये तीनों एक साथ एक ही कैटेगरी में आते हैं। ओके, इसके अलावा जो विच आता है, विच है कहीं पर, विच होता है, विच की अलग कैटेगरी होती है, जैसे ये विच की कैटेगरी है, इसकी अलग कैटेगरी होती है, और जो वॉट है उसकी अलग कैटेगरी होती है। तो 3 कैटेगरी आती है। इसी तरीके से चौथी कैटेगरी हमारी दैट की हो जाती है, और ऐसे अगर लिखना चाहें तो बट की हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी। ओके, तो मैं लिखा देता हूं नोट करके, जैसे मैं लिखाता हूं, पहला है हुज, नोट में 1, पहला है अपना कि हुज, हुज, हु और whom are used only for person or animals intimate with person, intimate with person। वो बट और जो एज है वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, पहला मैं सबको पहले लिखा देता हूं कंडीशन जो है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हुज, हुज, हु, हुम आर, हुज, हुम, हु आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन और एनिमल्स, यानी हुज का, हु का, हुम का सिर्फ जो यूज करेंगे करके वो पर्सन और एनिमल किसके लिए करेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशंस है, इंटीमेट विद पर्सन, यानी इसका जो हम यूज करेंगे हुज, हु, हुम, ये जो है वो एक एनिमल का पर्सन से या पर्सन का एनिमल से इंटीमेशन दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे। जैसे मैं देखो पहला एग्जांपल देखो, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माय ब्रदर, द बॉय हु, अब यहां पर बॉय लड़का है, पर्सन है, और माय ब्रदर भी कौन होगा, पर्सन होगा, तो इसका इससे इंटीमेशन है, तो इसी वजह से यहां पर हु इस कैटेगरी में आता है। दूसरा होम भी इसी कैटेगरी में आता है, मैन है और आई है, यानी आदमी और मैं दोनों हैं तो पर्सन ही, तो दोनों का रिलेशन दिखाया, या फिर किसी जानवर से होगा। तीसरा है हुज, देखिए दिस मैन और डॉटर, डॉटर दोनों कैसे हैं, पर्सन का पर्सन से इंटीमेशन है, तो इसीलिए देखो यहां पर आया है
ये तीनों कैटेगरी इस वाली में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है घर का विच आता है। क्या आता है? विच आता है। तो विच इज यूज्ड, इज सेम है बाकी, यूज्ड ओनली फॉर, विच इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। देखो क्या बोला है दूसरी कंडीशन में कि विच का यूज कहां पर करते हैं हम? विच का यूज सिर्फ एनिमल और थिंग के लिए करा जाता है, वो भी ऐसी चीजें जहां जिसमें जान नहीं हो, वो भी ऐसी चीजें जिसमें जान हो। मतलब जानवर तो जानदार होता है, आप कहोगे जानवर तो जानदार होता है, लेकिन जानवर कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे? उस सेंटेंस में यूज करेंगे जहां पर जानवर में जान नहीं होगी, मतलब वो डेथ होगा या डेड होगा, मरा हुआ होगा, वहां पर हम जो होगा विच का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है घर के पास में, किधर है विच का यूज? ये है, देखिए, आई हैव बाउट द स्टोरी बुक। अब यहां पर स्टोरी बुक है, कैसी है? नॉन लिविंग थिंग है। कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो स्टोरी बुक का रिलेशन आई से, तो नॉन लिविंग थिंग यूज हुई, इसलिए यहां पर विच का यूज हुआ है। ओके, अब देखिए तीसरा घर का क्या रह गया? वॉट का रह गया। अब वॉट का होता है, वॉट इज यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स। वॉट कहां पर यूज होता है? वॉट जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ चीजों के लिए यूज होता है। जैसे वॉट का यूज देखो कराया कर, दिस इज वॉट कैन नॉट बी डन, ये वो चीज है जिसे जो कभी भी अधूरी नहीं रह सकती। तो वॉट का यूज सिर्फ चीजों में यूज होता है, ठीक है, चीजों में यूज होता है, थिंग्स में यूज होता है। अब कौन सा रह गया? दैट रह गया। दैट का भी मैं लिखे देता हूं। दैट का क्या है कि दैट इज यूज्ड, यहां पर देखो, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी दैट का यूज तीनों में हो सकता है। दैट का यूज पर्सन के साथ भी हो सकता है, दैट का यूज एनिमल के साथ भी हो सकता है, दैट का यूज थिंग के साथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो आप। अब क्या रह गया? बट रह गया। तो बट का जो मैं लिखा हूं, बट यहां पर कर देते हैं। बट जो होता है, देखो बट मैं ऐसे बताता हूं, बट जो डिफाइन करता है वो हु नॉट, और बट जो डिफाइन करता है वो हु नॉट को करता है। किससे करता है? हु नॉट को डिफाइन करता है। बट कहां पर है घर का? क्या बट जो डिफाइन करता है वो हु नॉट को डिफाइन करता है। मतलब अगर कोई पर्सन है तो हु नॉट हो जाएगा, और अगर किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो विच नॉट के मायने होंगे उसके। ओके, मेरे कहने का मतलब है बट जहां यूज होगा, अगर पर्सन है तो वहां पर हु नॉट के मायने होंगे उसके, और अगर थिंग है तो विच नॉट के मायने होंगे उसके। ऐसे एज यूज हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन पूरी बेहतरीन तरीके से सीख ली। ये तो बहुत हाई लेवल का है कि इसमें ये भी बता दिया गया कि आखिर हुज, हु, हुम किधर यूज होते हैं, व्हाट किधर यूज होता है, विच किधर यूज होता है, दैट किधर यूज होता है, बट किधर यूज होता है। सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हो, एक चीज और ध्यान में आ गई है मुझे, इसे और थोड़ा सा देखो मैं बता देता हूं, जब बता ही रहा हूं डिटेल में, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं नोट करके। इसी का ये 1 2 3 पॉइंट के लिए ही है, बस 3 पॉइंट के लिए यहां लिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए जैसे ये पहले आया, हु है, हुज है और हुम है, इन 3 के लिए है। आखिर ये 3 है। अब इसकी भी देखो कैटेगरी कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? अब ये 3 है, तो ये 3 अभी तक अपनों ने सीखा कि ये 5 थे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कितने थे? 5 थे। पांचों को मैंने बता दिया कि फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब ये जो 3 है, ये तो सिंगुलर में है, बिल्कुल है, लेकिन ये तीनों एक साथ आ जाए तब क्या करेंगे? तब कैसे जोड़ेंगे इसे? तब उसका भी मैं लिख देता हूं कि हु किस कंडीशन में यूज होगा, और हुज किस कंडीशन में यूज होगा, और हुम किस कंडीशन में यूज होगा। तो वो भी मैं लिखा देता हूं। जैसे पहला है हु, फिर है पहला हु है, फिर है हुम, और फिर है हुज। ये 3 है। अब ये मैं बता देता हूं कैसे कहां कहां यूज होगा। देखिए हु जो यूज होता है, हु इज यूज्ड फॉर नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी हु कहां यूज होगा?
जहां नॉमिनेटिव केस होगा। हु सिर्फ नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। इसी तरीके से whom कहां पर यूज होता है? whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। whom इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव केस। और whose किधर होता है? whose पॉसेसिव केस में यूज होता है। whose इज यूज्ड फॉर पॉसेसिव केस। देखिए ये भी मैंने करा दिया पूरा मुकम्मल तरीके से। अब यहां पर प्रोनाउन में अपना कुछ भी जरा भर भी नहीं बचा है। इसे भी मैंने यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो डिटेल में होता है 8th क्लास में पढ़ाया जाता है डिटेल में, तो वो भी मैंने इसमें कंबाइन कर दिया। अगर आप 8th क्लास के बच्चे हैं तो आप इसे डिटेल में सीख गए। अगर आप 9th में हैं तो 9th में भी रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में होता है, तो ये पूरा डिटेल में आ गया। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप किसी भी क्लास में हो, सारे क्लासेस के लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप 6th में तो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आने वाले वक्त का पता चल गया आपको। 7th में तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो और ज्यादा पता चल गया। 9th में तो 9th का तो है ही सिलेबस ये। तो ये पूरा टॉपिक गर्गो ने कवर कर लिया है। इस टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक था ये। इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ये वीडियो का लास्ट पोर्शन है। आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूं कि जो हम वीडियो है ये बहुत ज्यादा मेहनत से बनाते हैं। कोशिश ये करना आप लोग कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप तो देखें ही, लेकिन दूसरों को भी इसे शेयर करके भेजें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैंने फिर ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि 1 जुलाई से हम लोग यहां पर आपको इसी चैनल पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे। और मैथमेटिक्स जो होगी वो बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप ये समझ लीजिएगा कि वो मैथमेटिक्स आप अगर 0 लेवल पे भी होंगे तब भी आप सीख जाएंगे। हम उसमें कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, यानी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराएंगे, और हर क्वेश्चन को एक अच्छे अंदाज के साथ में पढ़ाएंगे। और मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आप लोग इसी तरीके से ये वीडियो भी देखकर उस पर कमेंट्स करते रहें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।